मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रोज़न शोल्डर की फिज़ियोथेरेपी दिखाएंगे। जो पिछली वीडियो में आपने देखा था वो एक नॉर्मल शोल्डर के लिए है, जिसमें आप फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, सारी हरकत कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कंधा जाम हो चुका है या अभी जाम होना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वर्जिश को जितनी जल्दी हो घर में खुद से बाकायदगी से स्टार्ट करें, ताकि कंधे के फ्रीज़ होने के अमल को स्टॉप किया जा सके। हम आपको आज इस वीडियो में ये सारा दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुबैया इफ्तिखार है और मैं आपको आज बताऊंगी कंधा जाम को ठीक करने के लिए हम घर पे कौन सी आसान ऐसी वर्जिशें जो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कंधा जाम को ठीक करने में आपको 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये एक नॉर्मल गाइडलाइन है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना ख़राब हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो इसका जो है स्लो प्रोसेस है, उससे गुजर के ही आपको जो है इन वर्जिशों के नताइज मिलेंगे। इसमें भी हम जो है शुरुआत करेंगे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज से। चलें, बाजू को सीधा ऊपर उठाना है और ऊपर उठा के जितना आपसे उठाया जाए वहाँ जाके रोक के 5 तक गिरना है और वापस नीचे ले आना है। इसी तरह ही पीछे की तरफ बाजू करना है, वापस लेके आओ और साइड की तरफ। इसके बाद जो है हमने साइड की तरफ निकालना है और 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। ये तीनों वर्जिशें जोन सी हैं, आपने 5 सेकंड होल्ड करना है और 10 दफ़ा रिपीट करना है इसको। अब सर इसके बाद अगली वर्जिश जिसमें हम पेंडुलर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहले आपने जौन सा है मरीज़ से कहना है कि वो थोड़ा सा झुके, हाथ को यहाँ पे रखो और अपने हाथ, दूसरे हाथ को जो अफेक्टेड है उसको गोल गोल घुमाना है। चलो घुमाओ। इसमें जौन सा हम बेसिकली जो है 2 चीज़ों को टारगेट करें, एक तो मोबिलाइजेशन करें कंधे की, दूसरा जौन सा है वर्जिश करवा रहे हैं। ये वाला अमल आपने जौन सा है 10 से 15 सेकंड तक करते रहना है और इसके 3 सेट लगाने हैं। अच्छा ओके। इस वर्जिश के अंदर हमने जो सा है बाजू को दीवार के साथ लगा के ऊपर तक जितना आप आसानी से लेके जा सके लेके जाना है। एक बात याद रखनी है कि जो भी वर्जिश करनी है वो दर्द के बगैर, जहाँ पे आपको दर्द आना शुरू हो वहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें और फिर वर्जिश को दोबारा कंटिन्यू करें। इस वर्जिश को करने के लिए आप घर में टॉवल यूज़ कर सकते हैं, बैंड यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए जो इजीली अवेलेबल हो। इसे पकड़ने का तरीका ये है कि आपने जो सही हाथ है उसके अंदर ऊपर से पकड़ाना है और दूसरे हाथ से जो अफेक्टेड है उससे नीचे से पकड़ना है और हमेशा ज़ोर आपने सही हाथ से लगाना है। इस हाथ से सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करना है। ज़ोर हम ऊपर वाले हाथ से लगाएंगे ताकि प्रेशर ना आए, ठीक है। और ये वाली वर्जिश जोन सी है हमने जोन सा है, ठीक है, ये वाली वर्जिश जोन सी है आपने 10 दफ़ा करनी है और इसके 2 सेट लगाने हैं। एक बात याद रखनी है, इसको करते हुए आपको जो सा है कंधे में दर्द आ सकता है, तो उस टाइम पे आपने वर्जिश को रोक देना है, थोड़ी देर लंबे सांस लेने और दोबारा से वर्जिश को कंटिन्यू करना है। करके स्टार्ट करें, ठीक है। 1 2 3 4 देन 5। ओके जी। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जौन सा है आपने जो अपना अनअफेक्टेड या कह लें जो सही हाथ है उसको इस्तेमाल करके दूसरे हाथ को ऊपर उठाना है। ये वाली वर्जिश जौन सी है हम बेड पे रिलैक्स होकर लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल महसूस होता है वो पोजीशन में इसे कर सकते हैं। इस वर्जिश को भी आपने 8 से 10 दफ़ा जौन सा है वो दोहराना है। सर ओके। इस वर्जिश के अंदर हमने क्या करना है कि बाजू को जो है दीवार के साथ लगाना है। एक बात याद रखनी है कि आपकी दोनों टांगें जुड़ी रहें ताकि आपके ये काफ मसल पे भी स्ट्रेच पड़े और आपके सामने वाले पेक्ट वाले मसल पे भी स्ट्रेच पड़े। अब आपने क्या करना है कि आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है, इतना झुकना है कि आपके सीने वाली जगह के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच पड़े या खिंचाव पड़े, ठीक है। फिर पीछे की तरफ आएँ, रिलैक्स हों, फिर दोबारा से, और 10 सेकेंड के लिए आपने इस पोजिशन को होल्ड करना है, ठीक है। ओके, स्टिक, ठीक है। इस वर्जिश के अंदर हमने क्या करना है कि आपको स्टिक पकड़ लें घर के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको आपने जौन सा है अपनी एल्बो को जौन सा है बेंड करके आपने स्टेबलाइज रखना है और उसके बाद आपकी जो सही वाला हाथ है उससे मूव करना है। मूव करें, ठीक है। इसको आपने जौन सा इस अमल को 5 दफ़ा एक तरफ करना है, 5 दफ़ा ही दूसरी तरफ, मतलब कुल मिला के 10 दफ़ा रिपीट करना है इसको और इसके 2 सेट लगाने हैं। फिर आपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है और यही वाले अमल को दोबारा दोहराना है।
इस अमल को भी आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है और इसके 2 सेट लगाने हैं, और उसके बाद ऊपर वाले में अपर राउंड में, ठीक है। इस अमल को भी आपने 10 दफ़ा करना है और 2 सेट लगाने हैं। इस वर्जिश के अंदर हमने क्या करना है कि हाथ को जो है वो स्टेबलाइज करना है और अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मूव करना है, पूरी तरह से रोटेट करें ऐसे। अब वापस आना है। इस अमल को जौन सा है आपने 8 से 10 दफ़ा दोहराना है और 2 सेट लगाने हैं। हर वर्जिश को जौन सा है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें, हर वर्जिश को जौन सा है आपने 8 से 10 दफ़ा रिपीट करना है और इसके 2 सेट लगाने हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपने हर दिन के साथ साथ एक एक रेपिटेशन हर चीज़ की बढ़ाते जाना है। हमने देख लिया कि ये फ्रोज़न शोल्डर की वीडियोस हैं। फ्रोज़न शोल्डर एक मुश्किल कंडीशन है, इसका इलाज स्लो और सब्र के साथ होगा। आपको रोज़ाना थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, बाकायदगी से वर्जिश करनी पड़ेगी। और जैसे कि डॉक्टर सुबैयन ने बताया कि अगर किसी भी वर्जिश से आपको दर्द हो रहा है तो वहाँ रुक जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें और दोबारा उस वर्जिश को ट्राई करें। कुछ अर्सा वर्जिश करने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हमसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपको ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी सर्विसेज फराहम करेंगे। थैंक यू।